प्रेम की मूर्ति ही भरत है। सीताराम 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 बोलते हुए भरत जी जाते हैं। भरत जी का जो दर्शन करता है उसका हृदय पिघलता है। भरत राम प्रेम की मूर्ति है। भरत जी का दर्शन करते पशु पक्षियों को समाधि लगी, चित्रकूट के पत्थर पिघलने लगे। ज्ञानी पुरुषों के पास भगवान 16 आनी वैराग मांगते हैं और भक्तों के पास भगवान 16 आनी प्रेम मांगते। 16 आनी वैराग होवे तो ज्ञान में सिद्धि मिलती है और 16 आनी प्रेम होवे तो भक्ति में सिद्धि मिलती है। कितना लोग ऐसे समझते हैं ज्ञान मार्ग कठिन है, भक्ति मार्ग सरल है। ऐसा नहीं है। ज्ञान मार्ग जैसा कठिन है, भक्ति करना भी बड़ा कठिन है। भगवान भक्तों के पास 16 आनी प्रेम मांगते हैं। भरत जी प्रेम की मूर्ति है। राम भरत जी का मधुर मिलन हुआ है। भरत जी को समझाया है, चरण पादुका दी है। भक्ति में कैसी शक्ति है, भक्ति जड़ को चेतन बना देती है। भरत जी को राम चरण पादुका में राम दर्शन होता है। ये पादुका नहीं, मेरे राम है। प्रेम में कैसी शक्ति है, प्रेम जड़ को चेतन बना देता है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे राम साथ में है। भरत जी रामचरण पादुका लेकर के श्री अयोध्या जी में आए हैं। गादी में पादुका जी की स्थापना की है। पादुका जी की आज्ञा अनुसार भरत जी 14 वर्ष राज करते। कोई भी काम करते हैं तो पादुका जी की आज्ञा मांगते हैं। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम प्रेम से जप करते हैं और हृदय में राम जी का स्वरूप प्रकट होता है। राम जी को पूछते मैं क्या करूं? कोई भी काम करो भगवान को पूछ करके करो। भक्ति का अर्थ होता है भगवान के अधीन लेना ही भक्ति है। भक्त भगवान को पूछे बिना कोई भी काम नहीं करते। भरत जी रामचरण पादुका की आज्ञा से 14 वर्ष राज करते हैं। भरत जी का प्रेम कौन वर्णन कर सकता है। भरत जी का नियम था सायंकाल में रामचरण पादुका का फूल से श्रृंगार करते थे। पादुका जी में आंख स्थिर करते हैं। सीताराम 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 प्रेम से जप करते हैं। कभी कभी भरत जी राम वियोग में रोने लगते हैं। कहीं कहीं तुमने क्या किया, मेरे राम को वनवास दिया। राम दिखते नहीं है। राम वियोग में भरत रोते हैं। तो पादुका जी में से राम बाहर आते हैं। भरत जी को समझाते, भरत मैं वन में गया नहीं, मैं तो घर में ही हूं। जो भगवान के लिए एकांत में रोता है उसको भगवान दर्शन देते हैं। भगवान के लिए रोना चाहिए। मानो पैसे के लिए रोता है, कोई स्त्री के लिए रोता है, कोई पुत्र के लिए रोता है। कितने लोग तो ऐसे अज्ञानी होते हैं, थोड़ा अपमान हो जाए तो रोते हैं, मेरा अपमान किया उसने, अपमान किया तो तेरा बाल बाका हुआ, तेरा क्या कहूंगा। थोड़ा अपमान हो तो मानो हृदय को जलाता है, मानो रोता है, मानो कभी भगवान के लिए रोता है। भरत जी एकांत में सीताराम 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 प्रेम से जप करते हुए राम वियोग में जब प्राण व्याकुल होते हैं, रोने लगते हैं, तो पादुका जी में से श्री सीताराम जी बाहर आते हैं। भरत को समझाते हैं, भरत मैं वन में गया नहीं हूं, मैं तो घर में हूं। भरत जी को ऐसा लगता है मेरे राम घर में ही है। बहिरंग में वियोग है, अंतरंग में संयोग है। वियोग में कैसा जीवन होना चाहिए जगत को भरत जी ने समझाया है, और संयोग में सेवा कैसी करनी चाहिए कि आदर्श लक्ष्मण जी ने समझाया। हम सभी को राम का वियोग है। राम वियोग में मानव का कैसा जीवन होना चाहिए। श्री राम वियोग में जिसका मन संसार में रमता है, जिसको संसार में मजा आती है, वो भक्ति करता है।
भक्ति वह करता है जिसको भगवान के वियोग का दुख होता है। मैं इतना बड़ा हो गया, अभी तक एक बार भी भगवान का दर्शन हुआ। राम वियोग का जिसको दुख है वही भक्ति करता है।